झांसी के समथर थाना क्षेत्र में फर्टिलाइजर की मशीन फट जाने से किसान की हो गई मौत। जहां कडूरा गांव का रहने वाला 32 वर्षीय नरेंद्र अपने खेत पर लगी धान की फसल में कीटनाशक का कर रहे थे छिड़काव। इसी दौरान अचानक से तेज धमाके के साथ फट गई मशीन, जिससे उसके शरीर पर गिर गया 3 लीटर पेट्रोल। साथ ही उसके कपड़ों में भी लग गई आग। किसी तरह अन्य किसानों ने बुझाई उसकी आग और ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिले के ग्राम घिरार में स्थित जैन मंदिर में चोरी की घटना आई सामने, जहां अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट का तोड़ा ताला, फिर दान पात्र में रखी पूरी नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। गुरुवार सुबह जब पूजन के लिए मंदिर पहुंचे पुजारी अरविंद जैन, तब उन्हें इस घटना की हुई जानकारी, जिस पर उन्होंने तुरंत कमेटी के पदाधिकारियों को किया सूचित। इसके बाद समाज के लोगों ने एकत्रित होकर घिरार थाना पुलिस को दी सूचना। थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। वहीं समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने की उठाई मांग। दतिया में गुरुवार तड़के 3 बजे से जारी मूसलाधार बारिश ने जिले में जनजीवन कर दिया है अस्त व्यस्त। शहर की प्रमुख बस्तियों में गंभीर जल भराव की बनी हुई स्थिति। बता दें कि सिंध, बेतवा और पहूज नदियों के उफान पर आने से प्रशासन हो गया है अलर्ट। आसपास के कई गांव कराए गए खाली। बीती रात प्रशासन ने करीब 20 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किया स्थानांतरित। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोटरा गांव पहुंचकर राहत कार्यों का लिया जायजा। वहीं कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कर दिए छुट्टी घोषित। जिले में लगभग 50 मकान हो गए क्षतिग्रस्त। कोबा में गुरुवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां मकरबई गांव से कबरई जा रहा एक ई रिक्शा ढर्रा गांव के पास हादसे का हो गया शिकार, जिसमें एक ट्रक ने ई रिक्शा को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे अनियंत्रित होकर पलट गया ई रिक्शा। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार 8 छात्राओं में से 6 छात्राएं हो गई घायल, जिनमें एक की हालत बताई जा रही है गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जाँच की शुरू। जालौन में यमुना नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे बन गए हैं हालात। इसी बीच ढिकौली, जागीर और निनावली गांव के 4 ग्रामीण फंस गए थे बाढ़ के पानी में। अचानक आई इस आपदा के बीच प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी से टल गया एक बड़ा हादसा, जहां टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए समय रहते चारों लोगों को निकाल लिया सुरक्षित बाहर। वहीं शाम 5 बजे तक खतरे के निशान से ऊपर तक पहुंच गया पानी, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट कर दिया है जारी। बाढ़ से कालपी, माधवगढ़ और जालौन तहसील के दर्जनों गाँव के लगभग 10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं बाढ़ की चपेट में, जिस पर प्रशासन द्वारा लगातार चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। झांसी के ग्वालियर रोड पर बनी होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की 100 साल पुरानी बिल्डिंग की लोगों के ऊपर गिर रही है ईंट। बावजूद इसके स्थानीय लोग यहां से निकलने पर है मजबूर। दरअसल झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 39 दतिया गेट बाहर प्रथम इलाके में 3 मंजिला इमारत में होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर होता था संचालित, लेकिन 100 साल से हो चुके हैं ज्यादा। इस बिल्डिंग को अब बंद कर सेंटर कर दिया गया है शिफ्ट, जिस कारण पीडब्ल्यूडी इसे कंडम कर चुका है घोषित। स्थानीय पार्षद इस जर्जर हालत की कई बार प्रशासन से कर चुके हैं शिकायत, लेकिन नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई, जिस कारण किसी दिन यहाँ हो सकता है कोई बड़ा हादसा, जिसका आसपास के लोगों को सता रहा है डर। टीकमगढ़ की सुभाषपुरम कॉलोनी की सड़कों की हालत पूरी तरह से हो चुकी है खस्ता हाल, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर बीती रात नगर पालिका ने सड़क पर डाल दी मिट्टी, लेकिन मिट्टी डालने के बाद स्थिति और भी ज्यादा हो गई है खराब। मिट्टी में फंसने लगे हैं 2 पहिया व 4 पहिया वाहन। वहीं इससे अब पैदल चलना भी हो गया है मुश्किल। गुरुवार सुबह लोगों ने पार्षद को दी सूचना, जिस पर पार्षद ने जेसीबी मशीन मौके पर बुलाकर हटवाई मिट्टी। वहीं उन्होंने भी इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराए जाने की उठाई मांग। ललितपुर में राजघाट बांध से छोड़े जा रहे 3,50,000 क्यूसेक से अधिक पानी के कारण उफान पर है बेतवा नदी, जिसके चलते ग्राम बसवा में बेतवा नदी के टापू पर फंस गया था 45 वर्षीय चरवाहा नारायण सिंह यादव, जिसे कानपुर से आई 11 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम ने 36 घंटे बाद निकाल लिया सुरक्षित बाहर। बीते 29 जुलाई को अपने 8 साथियों के साथ भैंस चराने के लिए वे गए हुए थे बेतवा नदी के टापू पर। शाम को उसके साथी आ गए थे वापस, लेकिन नारायण रुक गया था वहीं। तभी मंगलवार रात को अचानक से नदी का बढ़ गया जलस्तर, जिससे पानी के बीचों बीच फंस गया था वह, जिसने बाहर निकलकर प्रशासन का जताया आभार। झांसी में एक निजी बैंक और खाताधारक के बीच हुए विवाद में अब एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का आया बड़ा बयान, जहां मौड़ थाना क्षेत्र के बमरौली गांव स्थित आजाद नगर निवासी रविंद्र वर्मा ने एक निजी बैंक पर लोन की किश्त न चुकाने पर उसकी पत्नी को जबरन बैंक में बंधक बनाए जाने का लगाया था आरोप, जिस पर लगातार गर्माती हुई नजर आ रही थी राजनीति। एसएसपी ने मामले की जांच के दिए आदेश, तो जांच में झूठी पाई गई बंधक बनाए जाने की घटना। एसएसपी ने बैंक का सीसीटीवी फुटेज किया जारी, जिसमें बैंक कर्मियों व पीड़ित दंपत्ति के बीच किश्तों को लेकर सिर्फ वार्तालाप होती दे रही है दिखाई। एसएसपी ने बिना तथ्य के ऐसी भ्रामक खबरें न फैलाए जाने की लोगों से की अपील।
महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत रावतपुरा खुर्द गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। महिला के घर के अंदर ही मिला उसका शव, जो 4 से 5 दिन पुराना होने के कारण सड़ चुका था पूरा। शव से फैली दुर्गंध के कारण पूरे मोहल्ले में फैल गई थी बदबू, जिस पर स्थानीय लोगों ने सीढ़ी के माध्यम से घर में किया प्रवेश, तो महिला का शव देख लोगों के उड़ गए होश। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर एक सड़क हादसे में 37 वर्षीय युवक की चली गई जान, जहां जालौन के छानी खास गांव निवासी सुरेंद्र एक त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया हुआ था झांसी। वहां से वह लौट रहा था जालौन वापस, तभी पिरौना चौकी के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत पहुंचाया मेडिकल कॉलेज, वहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। सीपुर नगर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा अब आम जनता के लिए बन चुका है गंभीर समस्या। निवाड़ी जिले की इस तहसील में मवेशियों का स्थायी डेरा बन गई है सड़कें, जिससे दुर्घटनाओं की हर समय बनी रहती है आशंका। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन मवेशियों की वजह से कई बार हो चुकी है दुर्घटनाएं, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है सुनवाई। वहीं नगर परिषद सीएमओ ने कहा कि सीएम मोहन यादव के निर्देशों के तहत सड़कों से हटाए जा रहे हैं मवेशी, जिन्हें गौशालाओं में किया जा रहा है शिफ्ट, लेकिन कुछ गौपालक इन्हें छोड़ देते हैं सड़कों पर। बोले उन्होंने कर्मचारियों की बनाई है एक टीम जो मवेशियों को हटाने का कर रही है काम। जल्दी इन सड़कों को मवेशियों से कर दिया जाएगा मुक्त। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में धान रोपने के लिए ठेके पर आए किसान की करंट लगने से हो गई मौत, जहां 28 वर्षीय राजेश खेत के दूसरे कोने पर झुककर रोपने लगा धान। थोड़ी देर बाद कमर सीधी करने के लिए उठा ऊपर तो खेत पर झूल रहे बिजली के तारों की चपेट में आ गया वह, जिसकी बुरी तरह झुलसकर मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूरी जिले में इस वर्ष मानसून ने तोड़ दिए हैं सभी रिकॉर्ड, जहां अब तक 40.22 इंच औसत वर्षा की गई है दर्ज, जो सामान्य औसत से 25% है अधिक। भारी बारिश से कई हादसे आ गए सामने, जहां बैराड़ थाना क्षेत्र के धतूरा गांव में पार्वती नदी में बह गया कल्ले जाटक, तो वहीं दूसरी घटना में पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरघार में नदी पार करते समय बह गया 32 वर्षीय आदेश आदिवासी, जिसकी बाइक हुई बरामद, लेकिन उसका नहीं चल सका कोई पता। इधर शिवपुरी श्योपुर हाईवे पर बिलौआ तिराहे के पुल पर तेज बहाव के कारण फंस गया एक ट्रॉला, जिससे दोनों ओर लग गया लंबा जाम। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान बीती शाम हो गया बवाल, जहां एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार वर्मा की टीम जब ईंटों से भरे हुए ओवरलोड ट्रैक्टर को पकड़कर कर रही थी कार्यवाही और ट्रैक्टर को लेकर जा रही थी जालौन कोतवाली, तभी ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों ने सिपाहियों से कर दी मारपीट। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल।